हेलो, यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है यह है तो बेसिक, किंतु बेसिक होते हुए भी चाहे वो बोर्ड की परीक्षा हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हो, इस बेसिक टॉपिक यानी जो वर्णमाला है, वर्णमाला से संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो वर्णमाला पर ही है। चलिए हम लोग वर्णमाला की ओर देखें। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वर्णमाला की जो संख्या है वह संख्या कितनी है। तो वर्णमाला की संख्या कितनी है? 50। क्लियर। और वर्णमाला जो है इसे कितने भागों में बांटा गया, ये सारे प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षा के लिए भी यह संभावित प्रश्न है। तो वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? वर्णमाला को 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा? स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब क्या आप लोग ये जानते हैं कि इनकी संख्या कितनी कितनी होती है? स्वर की जो संख्या है वह 13 है और व्यंजन की 33। अब इनमें ये एक अयोगवाह है। तो अयोगवाह की संख्या, वर्ण संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है। अब तो ये क्लियर हो गया कि वर्णमाला 2 भागों में बटा हुआ है, स्वर और व्यंजन। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि अयोगवाह में कौन कौन से वर्ण आते हैं? कंफ्यूज हो रहे हैं? नहीं याद आ रहा है? कोई बात नहीं। अयोगवाह में अंग और अ ये 2 वर्ण आते हैं। क्लियर। ये ट्रिक है, याद रखना है कि अयोगवाह में कौन कौन से वर्ण आते हैं। प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। तो अंग और अ। अब हम लोग देखेंगे कि स्वर किसे कौन कौन से वर्ण आते हैं स्वर में। स्वर्ण की संख्या 13 है। यहाँ ये जो वर्ण है यह कितनी है? 13 है। अब इसका हम लोग उच्चारण कैसे करते हैं? ऐसे तो हम लोग पढ़ लेते हैं अ आ इ उ ऊ री ए ऐ ओ अंगा। लेकिन सही उच्चारण करना क्या है? आवश्यक है। सही उच्चारण करेंगे तो हमारी लिखावट भी जो होगी वो सही होगी। अ आ कॉमा में डाल दी हूँ। ए ओ बड़ा ओ साउंड ऊपर। री ए ऐ ओ और ये एक साथ 3 अ अंग आ, ऐसे हम लोग प्रोनाउंस करते हैं। इसी तरह से जो व्यंजन है, व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यंजन को कितने वर्ग में बांटा गया है। इसे 5 वर्ग में बांटा गया है। ये 5 वर्ग जो हैं ये कौन कौन से हैं? ये है कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य। और इसके अंतर्गत जो वर्ग है उस वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है। तो यहाँ कंठ्य में है क से अंग तक। तो क ख ग घ अंग, ये हमारा एक हो गया। एक वर्ग में, कंठ्य वर्ग में 5 वर्ण। इसी तरह से च से य तक तालव्य में आता है। ट से अड़ तक मूर्धन्य में आता है। दंत्य में त से न तक आता है। और ओष्ठ्य में प से
तक आता है। क्लियर? तो ये हमारा 5 वर्ग जो है, 5 वर्ग में ये सारे वर्ण आते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे सामने प्रश्न आता है कि ये महाप्राण, अल्प प्राण, ये क्या है? अल्प प्राण, महाप्राण किसे कहते हैं? तो महाप्राण उसे कहा जाता है जब हम वर्ण का उच्चारण जो करते हैं उस समय हमारे मुंह से हवा क्या है, अधिक निकलता है। तो महाप्राण में हर यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन वर्ण महाप्राण होता है। क्लियर? व्यंजन, जैसे यदि हम लोग कंठ्य का लेते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। क्लियर? ये 5 हो गया। तो इसमें जो वर्ग का दूसरा कौन सा है? ख। और चौथा कौन सा आएगा? घ। ये क्या है? ये हमारा महाप्राण है। और जब हम लोग इन वर्ण को बोलते हैं उस समय हमारे मुंह से हवा अधिक निकलती है। जैसे ख, घ। तो ये 5 वर्ग का जो दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वह महाप्राण कहलाता है। ठीक है? अब दूसरा तालव्य में देखेंगे हम लोग, च, छ, ज, झ, य। अब इसमें पूछा जाए कि यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि महाप्राण कौन सा है, तो हमें ट्रिक को याद रखना है। ट्रिक में 2 और 4, 2 4 याद कर लेना है। इसमें छ और झ, ये क्या हो गया? महाप्राण। इसी तरह से अब मैं वही दूसरा और चौथा वर्ण ही लिख रही हूं। ठ, ढ, ये महाप्राण हो गया। फिर नेक्स्ट में है थ, ध, महाप्राण। फ, ये दूसरा हो गया फ, भ, ये सभी किस में आएंगे? महाप्राण में। ठीक है? क्लियर हो गया कि महाप्राण का जब हमें पहचान करने के लिए दिया जाए तो हमें झट से याद रखना है कि दूसरा और चौथा। क्लियर? अब नेक्स्ट जो है अल्प प्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण में जब हम लोग वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उस समय हमारे मुंह से जो हवा निकलती है वो कम निकलती है। और इसकी पहचान कैसे करेंगे? उसके लिए हमें कौन सा ट्रिक को अपना लेना है? उसके लिए हमें ध्यान रख लेना है, याद कर लेना है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन वर्ण
अल प्राण होता है। क्लियर हो गया। अब जैसे हम लोग इसमें देखेंगे क ख को, ये पहला हो गया नंबर 1, ये तीसरा हो गया और ये हो गया 5वां। ठीक है, तो ये क्या, पहला, तीसरा और 5वां, ये क्या होता है, अल प्राण होता है। अल्प प्राण। इसी तरह से चो, चो ये क्या है, पहला है जो, ये दूसरा, तीसरा है और ये क्या है, ये 5वां। तो ये क्या हो गया, ये हमारा अल प्राण। चो, जो, य, इसमें हवा हमारे मुंह से कम निकलता है। सबसे पहला ट्रिक क्या करना है कि पहला, तीसरा, 5वां अल्प प्राण है, दूसरा, चौथा महाप्राण है। ये ट्रिक को अपना लेना है, तब हम लोग वर्ण की पहचान तुरंत कर पाएंगे और आंसर 100% सही होगा। इसी तरह से ये हो गया ट, ठ, ड, ढ, ये हो गया ड, ये हो गया ढ, तो ये पहला हो गया, ये तीसरा हो गया और ये 5वां हो गया। ये क्या हो गया, अल्प प्राण। इसी तरह से तो, ध, ध, न, इसमें तो एक हो गया, ये तो, थ, द, तीसरा हो गया ध, न, ये 5वां हो गया। ये हमारा अल्प प्राण हो गया। क्लियर। इस तरह से पांचों वर्ग के जो व्यंजन वर्ण है इसकी पहचान हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो ये हमारा स्वर और व्यंजन हो गया। और अयोग हुआ, ये है अंग और आ, इसमें स्वर न ये स्वर में आता है न व्यंजन में आता है। क्लियर हो गया। तो ये आज का इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। अगले वीडियो में यही वर्ण से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को मैं प्रस्तुत करूंगी। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।